ओके गाइस, तो आज फिर मैं एक बहुत अमेजिंग बुक लेके आया आपके सामने, जिसका नाम है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। आई एम श्योर आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, लेकिन स्टिल कंटिन्यू करते हैं। ऑथर के बारे में, ऑथर का नाम है ब्रूक हेजिस। ये एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, नेटवर्क मार्केटर है, मार्केटिंग गुरु है। और ये फ्लोरिडा यूएसए में रहते हैं। और इनकी वेबसाइट है burkehedges.com। तो ऑथर प्री इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि हर कोई मिलियनर बन सकता है, जैसे नेक्स्ट डोर मिलियनर्स होते हैं। और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि पहले 1900 में, आज से 100 साल पहले 1900 में यूएसए में साल में 200 से $400 साल की सालाना फैमिली इनकम होती थी। सिर्फ 6% ग्रेजुएट होते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 ईयर्स होती थी। सिर्फ 14% लोगों के घर में बाथटब्स होते थे। यूएसए में सिर्फ 8,000 कार्स होती थी। और जो रोड्स थे यूएसए में, सिर्फ 144 पेव्ड रोड्स थे। मतलब रोड बहुत ही कम थे वो टाइम पे। और वर्ल्ड वॉर टू के एंड तक 80% अपनी इनकम लोग सिर्फ नेसेसिटीज में स्पेंड करते थे, यानी कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर पे, और कोई भी चीज़ में नहीं। यानी कि इतने हैंड टू माउथ होते थे। पहले सिर्फ दो इकोनॉमिक क्लासेस होती थी, एक रिच और एक द रेस्ट ऑफ द पीपल। ऑथर बोलते हैं कि 100 साल फॉरवर्ड आज बहुत ही बेटर लिविंग कंडीशंस है। यानी कि ये बुक एक्चुअली 21 साल पुरानी है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि 100 साल के बाद भी मिडिल क्लास जो है यूएसए का पेचेक टू पेचेक रहता है। क्यों? एवरेज फैमिली इनकम जो है 47,000 US डॉलर्स है। गाड़ियों लोगों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यूएसए में। हर घर में 2 टीवी हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है। लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, लीजर टाइम है, करियर ऑप्शन ज़्यादा है लोगों के पास। तो भी 72 मिलियन फैमिलीज जो हैं वो पेचेक टू पेचेक रहती हैं। यानी कि एक दिन अगर उनकी सैलरी बंद हो जाए तो अगले दिन उनको भूखे मरेंगे। और जो उनकी इक्विटी है या जो एसेट्स है वो सिर्फ वो एक घर में जिसमें रहते हैं, कार और फर्नीचर में है, और किसी चीज़ में नहीं है। और बेसिकली उनके पास बाकी ज़ीरो एसेट्स हैं, और उनका हाई डेट है। उनके वर्किंग आवर्स बहुत हाई है। वो पेचेक मतलब अपना खर्चे पूरे करने के लिए बहुत ही हाई वर्किंग आवर्स तक रहते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि क्या हम रॉन्ग सिस्टम में प्लग्ड इन है? ऑथर बोलते हैं कि हम फंडामेंटल सी लैक करते हैं कि वेल्थ को कैसे क्रिएट करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं। तो 3 स्टेप्स ऑथर ने बोले जो हमको अचीव करने चाहिए, हमको अगर इससे बाहर आना है तो, कि वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट होती है और क्रिएट होती है, ये हमको सीखना पड़ेगा। हमको कॉपी करना पड़ेगा प्रूवन सिस्टम्स वेल्थ क्रिएशन के, और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा टाइम पे। तो शुरू करते हैं स्टोरी। ऑथर बोलते हैं पैराबल ऑफ पाइपलाइन के अंदर बेसिकली 1800 सेंचुरी में सेंट्रल इटाली के अंदर दो कजन ब्रदर्स थे, ब्रूनो एंड पाब्लो। एक विलेज ने उनको काम दिया था कि आपको पानी के बकेट्स, पानी बेसिकली विलेज तक लाना है बाजू के रिवर से, और हर बकेट का उनको 1 पेनी मिलेगी। तो उन्होंने पूरा दिन वर्क किया, उनको अच्छा लगा, उनको काफ़ी मेहनत की, और डे के एंड पे उनको पेमेंट्स मिल गई। तो इनिशियली उनको काफ़ी अच्छा लगा, ये चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद बेसिकली पाब्लो ने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो हाथ है वो ब्लिस्टर हो रहे हैं, हम टूट रहे हैं, तकलीफ, हर्ट हो रहे हैं, बैकेक हो रही है हमको। और उन्होंने ब्रूनो को बोला कि हम एक पाइपलाइन क्यों नहीं बिल्ड करें। तो ब्रूनो ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ब्रूनो को रेगुलर इनकम की आदत लग गई थी। तो पाब्लो ने बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद पाइपलाइन बनाऊंगा। तो डे टाइम पे बकेट्स उठाता था, वीकेंड और नाइट को अपने पाइपलाइन पे काम करता था। पाइपलाइन उसने बनाना शुरू किया, पाइपलाइन पे उसने जो इनकम आने लगी वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। विलेज के जो लोग थे वो पाब्लो पे हंसने लग गए। ब्रूनो जो था, ब्रूनो को काफ़ी अच्छी इनकम आ रही थी, वो नए नए परचेज करने लग गया। उसने एक डोंकी विद कार्ट ले लिया, जो उसके घर के बाहर पार्क होता था। उसने न्यू फैंसी क्लोथ्स लेना शुरू कर दिया, उसने फैंसी मील्स लेना शुरू कर दिया, उसने न्यू घर खरीद लिया। वो इनफैक्ट जो लोकल इन होता था वहाँ पे जाके वो दारू पीता था, और विलेजर्स का पेमेंट भी करता था, विलेजर्स के बिल भी भरता था दारू के। तो पाब्लो थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा, लेकिन वो स्टिल काम कर रहा था, स्टिल मेहनत कर रहा था। उसके शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा पैसा पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट में खत्म हो जाता था। लेकिन पाब्लो अपने आके बोलता था कि कल के जो ड्रीम्स है वो आज के सेक्रीफाइस बिल्ट है, और इन टाइम उसको और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जितना एफर्ट डाल रहा है उससे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और प्राइस पे हमेशा उसको फोकस्ड रहना है, प्राइस पे आके रखनी है। तो टेबल्स टर्न हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद पाइपलाइन आधी बन गई है। अभी पाब्लो को आधा डिस्टेंस ही बकेट लेके कैरी करना है, उसका आधा काम बच गया। बैलेंस टाइम वो पाइपलाइन और बिल्ड करने में फटाफट करने लग गया। उसकी पाइपलाइन और जोरों शोरों से बनने लग गई।
ब्रूनो ऑन द अदर हैंड उसकी पीठ दिखने लगी, उसको शोल्डर स्टूप हो गए, उसके स्टेप्स स्लो हो गए, वो गुस्सा होने लग गया, वो दिन रात दारू पीने लग गया, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया। उसको लगा कि मेरी तो लाइफ एकदम खराब है, मैं अभी जीवन भर सिर्फ बकेट्स उठाते रहूंगा अपनी, और ऐसे ही कमाते रहूंगा, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। विलेजर्स जो पहले पाब्लो पे हंसते थे, आज वो ब्रूनो पे हंसने लग गए। अब फाइनली वो दिन आ गया कि पाब्लो की पूरी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, और विलेजर्स सब एंजॉय करने आए। विलेजर्स खुश हो गए देख के कि यार ये तो पाब्लो ने बहुत अच्छा काम कर दिया, और एक टैंक खुलते ही पाब्लो का पूरा पानी आने लग गया। अब पाब्लो आराम से बैठ के इनकम ले सकता था, जब भी पानी आता तो उसका कुछ परसेंटेज पाब्लो को मिल जाता। पाब्लो को अभी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो पाब्लो ने आगे डिसाइड किया कि ब्रूनो को मैं रिक्रूट करूंगा। उसने बोला कि हम दूसरी और पाइपलाइंस बनाएंगे, और भी विलेजेस में और पैसा कमाएंगे। और उसने बोला कि मुझे पहली पाइपलाइन बनाने के लिए 2 साल लगे थे, लेकिन अब मेरे पास टूल्स है, नॉलेज है, अब हमको कम टाइम लगेगा। मैं अकेला भी करूँ तो मुझे 1 साल लगेगा, लेकिन मैं तेरे साथ करूंगा तो मुझे शायद 6 महीने भी नहीं लगे। तो ऑथर इसे इसके ये बोलते हैं कि हम एक बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं, और पाइपलाइन ड्रीम कुछ लोग रखते हैं, बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोग बकेट कैरियर्स हैं, और ज़्यादातर लोग ये नोशन को डिसमिस कर देते हैं कि हम बकेट हमको ही कैरी करनी है। वो क्यों करते हैं कि उनको फेलियर का डर होता है पाइपलाइन बनाने के लिए। उनको लगता है कि जिन लोगों ने पहले स्टार्ट कर लिया वही आगे सक्सीड हो सकते हैं। उनको लगता है कि हमारा नॉलेज नहीं है सफिशिएंट पाइपलाइन बनाने के लिए, और या तो ये पाइपलाइन एक स्कैम है। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैंने सिर्फ स्टोरी कवर की है, बाकी आगे की जो मिनी टेक्निक्स है वो सब मैंने कवर नहीं किया, वो अगले वीडियो में मैं कवर कर सकता हूँ। इसमें ग्रेट एडवाइस दिया ऑथर ने, एक आंखें खोली है पैसिव इनकम के बारे में क्रिएट करने के लिए, कि कैसे हमको क्रिएट करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो मेरा फ्राइडे वीकेंड का वीडियो देखिए, जो आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है दूसरे ऑथर ने बहुत डिटेल में बोला हुआ है। सेकंड चीज़ जो मुझे बुक के बारे में अच्छी लगी कि इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और ये बहुत शॉर्ट बुक है 125 पेजेस की, जो शायद 1 या 2 घंटे में भी पूरी कवर कर सकते हैं। 3 चीज़ें जो मुझे थोड़ी इतनी अच्छी लगी, ये प्योरली मोटिवेशनल बुक है। इसमें टेक्निक्स जो है वो मोटिवेशनल टाइप है, इसमें एक्चुअल प्रैक्टिकल टेक्निक्स नहीं है। इसमें जो फोकस है वो उतना ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस नहीं है, बेसिकली ये मोटिवेशनल बुक ही है। और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस्ड है। अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आज से 16-17 साल पहले मुझे भी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए बुक फॉरवर्ड की थी, ई बुक फॉरवर्ड हुई थी। तो ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स ही इसको फॉरवर्ड करते हैं बुक को, लेकिन हम इसको रियल एस्टेट या दूसरे पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए भी एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं। और फाइनली मेरा रेटिंग है बुक को 4 का। ये अच्छी बुक है, इसमें अच्छी स्टोरीज मेंशन है। और फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा स्टोरी में। क्या आप एक बकेट कैरियर हैं या आप एक पाइपलाइन बिल्डर हैं, और क्या ये स्टोरी मतलब रियल लाइफ में अप्लाई होती है। एक्चुअली वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग बकेट कैरियर्स है कि नहीं। और मुझे इनकरेज कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, और क्या मैं न्यू स्टोरीज या न्यू बुक्स या न्यू समरीज कवर करूँ, इसका भी मुझे सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।